Hi everyone, welcome to K Watches Dramas. Thank you so much for joining me on another episode of Share Drama, episode number 25. कोई थे सौखा नहीं है, दूजा इत्ते मौका नहीं है। अच्छा, शेर ड्रामे का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग का फीडबैक जरूर पढ़ूंगी। अभी रिव्यू स्टार्ट नहीं हुआ है, प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो वरना आप लोग भूल जाते हो। इट्स 100% फ्री। आपको सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लग रहे, आपको लाइक करने के पैसे नहीं लग रहे, आपको कमेंट करने के पैसे नहीं लग रहे, तो फिर टेंशन क्या है? कर दीजिए लाइक वीडियो को, कर दीजिए सब्सक्राइब चैनल को, ताकि मेरी सारी वीडियोस बिल्कुल आपके फीड पे आ जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। अच्छा भाई, फीडबैक की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी मैं रिव्यूज पढ़ूंगी और मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगी। फॉर दोज ऑफ यू दैट आर नॉट इंटरेस्टेड इन हियरिंग द रिव्यूज, इन हियरिंग द फीडबैक, यू कैन जस्ट जंप ऑफ डायरेक्टली टू द रिव्यूज। ओके, मलिक काशान, बाय द वे ये मेरी लास्ट वीडियो के सारे फीडबैक है जहां डायन डिड बिरयानी इम्प्रेस और एक झूठी कहानी का। अगर आपने डायन का रिव्यू नहीं देखा तो वहां जाके देख लीजिए। बना के तमाशा जो हंसते रहे उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। मलिक काशान, हाय, आई लव योर रिव्यू। बिरयानी इज वेरी स्पाइसी। बिरयानी अभी माइल्ड है, इतनी स्पाइसी तो नहीं है, लेकिन आई लाइक माई बिरयानी वेरी स्पाइसी विद आलू एंड विद अ लॉट ऑफ मसाला एंड विद अ कोल्ड ड्रिंक ऑन द साइड एंड अ लॉट ऑफ रायता। तो सारे बिरयानी के एसेंशियल्स अगर आप देंगे बदर महमूद जी तो मजा आएगा। बाय द वे, बदर महमूद ने ही वो बनाया था ना, कभी मैं कभी तुम। देखते हैं क्या पता उतना ही हिट हो जाए, वी नेवर नो, हमें क्या पता यार। तैयबा फातिमा 8864, ईटिंग स्नैक्स एंड लिसनिंग टू दिस रिव्यू। थैंक यू तैयबा। मेरे रिव्यूज बहुत लंबे होते हैं तो ग्रैब योर स्नैक्स, ग्रैब योर ड्रिंक्स, ग्रैब योर फेवरेट पिलो और बस बैठ जाए। Shiza Noor, thank you for picking my comment. Of course, Shiza, no problem. Gule Arsh, Parvarish and Dine is my favorite drama because of Mehwish. But I love your review. It's so hilarious and our family enjoy a lot. Like it's a bonding between us. I love you so much. आपने ये कह के ना मुझे थोड़ा सा मैं आंसू आ गए मेरी आंखों में। आपने इतनी प्यारी बात कही। Thank you so much. That really means a lot to me, Gule Arsh. Nisha 16, first episode was good. I'm waiting for Sarvat's story more than Kushal Ramsha. She will give more spicy. Then this too, Ramsha did a good job, at least university student who looks like. But Kushal looks always good, but his dialogues always give me trauma. I hope he speaks less here, or if he does, not by speed. And Ramsha, hope don't make her too sad. Want everything mixed like biryani. Kabuli Plow was about old guy and young girl. Story here is opposite. So let's see how story unfolds. And love your review. Please keep doing it. And yeah, you were right about Manto. It's actually a big disappointment. Thank you so much for your detailed review, for your detailed feedback. Nisha, 100% मुझे भी सरवत की स्टोरी जो है ना, सरवत वो है जो मैं मंटो में सुरैया है, वो सरवत यहाँ पे है, तो मजा आएगा। मैं सरवत की स्टोरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मूवीज मेयर, योर रिव्यूज आर अमेजिंग, आई लव योर रिव्यू, थैंक यू सो मच। गुले अर्श, अच्छा मैं सोचूं why are people saying biryani review, now I realize it's a drama not food, I thought you will eat biryani and then review its taste, I'm so dumb girly, I am laughing on myself now। बिरयानी एक ड्रामे का नाम है जो एयरवाई डिजिटल पे नया शुरू हुआ है, उसके सब्सिट्यूट में, परवरिश के सब्सिट्यूट में। तस्मीना जमान, बिरयानी वाज एवरेज, एक झूठी कहानी वाज गुड। या फर्स्ट एपिसोड अगर मैं बिरयानी की देखूं तो मैं कहूंगी मे बी 7.5, लेकिन एक झूठी कहानी बहुत अंडररेटेड है, कोई नहीं देख रहा क्योंकि उसमें आप, एक तो हम टीवी का ड्रामा है, हम टीवी वैसे ही आजकल बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है सबको। दूसरी बात यह है कि ज़ारा और मोहिब की अच्छी है यार फैन फॉलोइंग, लेकिन वो दानिश तैमूर वाला या फिरोज वाला लेवल नहीं है, या सज्जल या रमशा वाला या युमना जैदी वाला ऑफ कोर्स ज़ारा नूर का लेवल नहीं है, और मोहिब का भी लेवल ऑफ कोर्स वो तो नहीं है जो बिलाल अब्बास का है, या मान लो आप कौन है और टॉप के बिलाल अब्बास हो गए, या मे बी फिरोज हो गए, या मे बी लाइक यू नो, तो आई वुड से दे आर अ लिटिल बिट ऑन द लोअर लेवल। लेकिन कहानी तो मजे की है, कहानी मजे की, और अच्छी हो सकती थी अगर वो 5 बहनें ना होती तो। ओके, लेट्स जंप ऑन टू शेर ड्रामा एपिसोड नंबर 25। कोई ते मौका नहीं है, चलो करते हैं। अच्छा, शुरुआत होती है एक वही ड्राइंग रूम का जो होता है यार, इनके घर में कितनी ड्राइंग रूम मीटिंग्स होती हैं। मतलब चलो ये तो शेर आया तो चलो सब बैठ के उसके अराउंड, लेकिन आप देखो जब शेर गायब भी था सारे लाइन लगा के ना सर्कल में बैठ जाते हैं, किसी के पास कोई डायलॉग्स नहीं होते। अब एटलीस्ट आप मुझे बताओ उस ड्राइंग रूम में कितने लोग बैठे होंगे, 10-12 तो होंगे, 10 तो होंगे। डायलॉग्स किस किस के पास थे? बदर चचा के पास 2 लाइनें थी, अतीका उडो के पास 2 लाइनें थी, तहमीना के पास 1 लाइन थी, शेर के पास थी
काफी ज्यादा लाइंस, बस। बाकी महरोज शक्ल देख रही है, मरजान शक्ल देख रही है, वो बिरयानी रायते वाला 2-2 मिनट में यूं यूं जूम कर, यूं उसके मुंह पे जूम आ रहा है। अरे भाई, इतने लोग ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं तो हर किसी की, मतलब जब आप लोग की फैमिली में भी या यहाँ पे भी अगर इतने लोग बैठे होते हैं तो हर किसी का एक ओपिनियन होता है, एक फीडबैक होता है, बातचीत होती है। मतलब कि किसी को बात करने की इजाजत नहीं होती। ओनली दानिश तैमूर, मतलब वो लीड है तो ऑफकोर्स उनकी तो लाइंस होती हैं। उनके अलावा उन्होंने कहा, हमारी बड़ी अम्मी ने कहा, शेर तुम घर आ गए हो, मेरा बेटा घर आ गया है, घर इतना सोना सोना था, अब बस घर का सरबराह आ गया है ना, तो अब बस मैं सुकून में हूं। तो बदर चाचा, बहुत अफसोस की बात है भावे, आप हमें सरबराहों की गिनती में नहीं गिनती। जी मोर्निंग सी उनकी एक आवाज है, सॉरी अडल्ट बात हो रही है फॉर दोज ऑफ यू दैट आर अंडर एज। बहुत ही मोर्निंग सा ना उनका एक हमेशा से, अब आज से नहीं, एपिसोड 1 से, शेर को मारेंगे बेटा, मतलब you don't have a regular normal voice. I'm sure he doesn't speak like that in his normal life. I don't know. खैर anyway, तो बदर चाचा से पूछते हैं, बताओ ना किसने तुझे किडनैप किया था बेटा, बताओ ना। शेर कहता है मोहसिन था मेरा, और मोहसिन ने नाम बताने से मना किया कि किसने किया था, और आज से राजदान मेरा चीफ मतलब शेर अगर CFO है तो राजदान CEO है, शेर अगर प्रेसिडेंट है तो राजदान वाइस प्रेसिडेंट है, शेर अगर बॉस है तो राजदान सुपरवाइजर है। तो राजदान को तो बेसिकली उन्होंने अपना राजदान को राइट हैंड बना लिया कि आज से राजदान जो है सारे मामलात को संभालेगा। और तहमीना आंटी कहती हैं कि हाँ जैसे तुम कहो, कहती है तहमीना आंटी बदर से कहती है, वो तो तुम्हारी फैमिली के तुम सरबराह हो ना, लेकिन इस घर का, मतलब वो भी उसको उसकी औकात याद दिला रही है बदर को कि इस घर का तो सरबरा शेर ही है ना, मतलब शाहजवान के जाने के बाद तो शेर ही है ना। हाँ जैसे वो स्टूपिड बात करने के लिए ना सारी लड़कियों को रखा हुआ है, वो जिसकी शादी नहीं हुई थी बिरयानी रायते वाले कजन से, हाँ जैसे आप हमारे ससुराल वाले हैं तो शेर भाई हमारा महका है। मतलब व्हाट अ स्टूपिड थिंग टू से। तुम्हें एक लाइन मिली है, वो भी तुम्हें बिल्कुल ही डम, मतलब ना, मतलब व्हाट इज अ स्टूपिडनेस। Anyways, forget about the girls, they're not important. तो तहमीना आंटी कहती हैं कि हाँ गेट से लेके तुम चाहो तो आसमान तक जिस एम्प्लॉय को चाहोगे बस वही एम्प्लॉय होगा। तो बदर अंकल की हालत टाइट हो जाती है। बदर अंकल कहते हैं कि हाँ ऐसे तो फिर काफी लोगों की नौकरियां चली जाएंगी ना भाभी। तो वो कहता है, शेर कहता है कि नहीं उन सबको मैं डेरे पे डाल दूंगा, मतलब डेरा ऐसे मे भी इन लोगों की जो लैंड्स वैंड्स हैं वहां भेज रहा है सब सारे एम्प्लॉयज को, लेकिन आज से राजदान सारा, मतलब बेसिकली हवेली का और जो मेन एरियाज हैं वो राजदान संभाला करेगा, क्योंकि राजदान इनके उसका है ना, भरोसे का बंदा है। बदर चचा की हवा निकल जाती है, फुस टायर में से बदर चचा की हवा निकली और वहां फुस बलून में से उसकी हवा निकली, बिरयानी रायते वाले की हवा। दोनों की शक्ल पे हवाइयां उड़ी हुई थी, रात के 12 बज रहे थे दोनों की शक्ल पे। राजदान की मीटिंग होती है एक इनसे बदर चचा से, और बदर चचा जो है ना उसको थोड़ा डिक करने की कोशिश करते हैं कि तुम तो बहुत दिन से नजर नहीं आए, और भाई के इंतकाल के बाद तुम चले गए थे ना, तुम तो गांव चले गए थे, तो तुम्हें वापस किसने बुलाया? रईसदानी ने। वो कहता है नहीं, छोटे रईस ने बुलाया है। तो कहता है कि अच्छा तो मुझे बताओ कि क्यों बुलाया? कहता है मेरे ना मुंह पे ताले लगे, मैं बहुत सारी चीज बोल नहीं सकता। राजदान को ये कहने की क्या जरूरत थी मेरे मुंह पे ताले लगे? बोल देता कि यार हेल्प के लिए बुलाया और किस लिए बुलाया। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि व्हाई इज ही ब्रिंगिंग अटेंशन टू हिमसेल्फ। बस बोल दो कि पता नहीं, आप उनसे डायरेक्टली पूछ लेना क्यों बुलाया। वो कह रहा है ताले लगे हैं, वो कहता है कि अच्छा नहीं तो तुम तो मेरे भी वफादार हो। मेरे कहता है कि नहीं, राजदान मुझे जो नाम दिया है, नेम टैग दिया है, वो बड़े रईस ने दिया था। तो ये कहते हैं बदर चचा उसको कि मेरे भी राजदान बन जाओ ना। वो कहता है कि नहीं, मतलब वो ये अपनी मतलब लॉयल्टी दिखा देता है कि मेरी लॉयल्टी इधर है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर राजदान न्यूट्रल प्ले करे और मतलब ऐसे प्ले करो कि मुझे नहीं पता, मैं तो बस उनका मुलाजिम हूँ, जैसे वो कहेंगे मैं वैसे करूंगा। आई डोंट नो, लाइक मैं इसलिए कह रही हूँ कि कल ऐसा ना हो कि बदर चचा राजदान को टपकवा दें। उनका तो कोई, उनके लिए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। एनीवे, फिर हम बहुत जबरदस्त सीन पे आते हैं भाई। शेर बैठे होते हैं अपनी मॉम के साथ। एक तो शेर और शेर का दिल, कुछ 16 साल के बच्चे का दिल इस तरीके, हर लड़की पे दिल आ जाता है शेर का। और जो लास्ट टाइम आप लोग को याद होगा जो रिदा पे इनका दिल आया था, वो भी ऐसे ही आया था कि बस मैं इसी से शादी करूंगा, यही है मेरी सोलमेट, यही है मेरी बीवी, यही है मेरा सब कुछ, यही प्यार, यही इश्क, यही मोहब्बत। मतलब वो जब उसको प्यार होता है तो वो सोचता नहीं है कि मतलब किस तरीके से चीजें वर्कआउट होंगी। ही जस्ट फॉल्स इन लव एंड ही जस्ट
wants the person, क्योंकि इतना शदीद इसको रिदा से प्यार हो गया था कि इसने सैयद और नॉन सैयद वाला, मम्मा क्या हम लोग सैयद नहीं बन सकते, आपको याद होगा शुरू शुरू के एपिसोड में, मम्मा क्या हम लोग सैयद नहीं बन सकते। फिर इसके डैड गए थे और पैरों में बैठ गए थे उसकी लड़की के डैड के पैरों में। आप लोग को याद होगा जब इसके डैड जिंदा थे वो रिश्ता नहीं दे रहे थे वो लोग, कि नहीं हमारे यहाँ नॉन सैयदों में शादियां नहीं होती, वो कह रहे थे, तो ये इनके पैरों में बैठ गए थे। शाहजहां देखिए मैं बहुत ज्यादा आपके ऊपर इल्तिजा लेके आया हूँ और मैं मायूस होके घर नहीं जाना चाहता, प्लीज प्लीज आप मेरे साथ ऐसा ना करें। तो अब इनको फजर से इन्होंने बैठे अपनी मम्मी के पास, सेम टू सेम वही कॉपी पेस्ट हो रहा है फजर के लिए भी। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर तुम्हारी इंटेंसिटी रिदा वाले मैटर में इतनी नहीं होती और अब अगर तुम्हारी इंटेंसिटी फजर वाले मैटर में इतनी ज्यादा है, तो मुझे होता कि अच्छा तुम्हें फजर से बहुत गहरा प्यार है, लेकिन यही इंटेंसिटी तुम पहले रिदा में दिखा चुके हो ना। प्रॉब्लम ये आ रही है, मतलब रात रात को उससे बात करना, पूरी पूरी रात तुम उससे बात कर रहे हो, तुमने जिस तरीके से पूरा लड़े हो उसकी फैमिली से बुरी तरीके से कि नहीं मुझे बस सैयदों में उनको बस किसी तरीके से मनाएं और ये और वो, मतलब तुम कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए थे, वहां तो इतना तमाशा हुआ, याद है आप लोग को, जहां फजर से इसकी मुलाकात हुई थी, लाहौर कॉन्फ्रेंस में पहुंच गया था रिदा से मिलने के लिए, और फिर वहां पे बिरयानी रायते वाले के साथ इतना इससे तमाशा किया था सारा कुछ। तो मतलब आपकी इंटेंसिटी हर लड़की के लिए इतनी कैसी हो जाती है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। अब फजर के लिए अगर तुम्हारा प्यार इतना ज्यादा है, बट यही प्यार तुम्हारा रिदा के लिए भी बहुत था ना। अगर मतलब एक छोटी, मतलब यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर तुम्हें इतना प्यार रिदा से था तो मतलब ठीक है वो तुम गेट ओवर हो गए, वो तुम अब तुम फजर में इंटरेस्टेड हो, दैट्स फाइन, लेकिन फजर में भी तुम्हें उसी इंटेंसिटी की मोहब्बत है। या तो आप दिखाते कि रिदा से इतनी नहीं है उसको, मतलब ही लाइक्स हर, he wanted to get married to her, but at the same time he wasn't like so deeply emotionally involved with her. और लेकिन फजर में जब आप दिखाते तो आप हमें दिखाते हैं बिल्कुल ही क्रेजी पागल हो रहा है उसके लिए, तो मुझे समझ आती कि इंटेंसिटी का फर्क है। हर लड़की से तो आपको उसी लेवल पे इश्क प्यार नहीं हो सकता ना, मतलब कि वहां भी इतना ही था, अब यहाँ पे भी इतना ही हो रहा है। वो लेटा होता है अपनी मॉम के साथ, तो मॉम कहता है कि पूरे 10 दिन हो गए उसको देखे हुए, तो मॉम कहती है कि बेटा उन लोगों ने अब मना कर दिया है, मतलब वो तो उनको तो पता ही कुछ नहीं है, वो रिदा का सोच रही है। कहता है कि मैं फजर की बात कर रहा हूँ। तो मॉम जो है वो परेशान सी हो जाती है, मॉम कहती है कि नहीं अगर तुम्हें उसकी तरफ लाइकनेस है भी, फिर भी वो तो दुश्मनों की बेटी है ना। नहीं, वो कहता है कि कहती है आंटी उससे पूछती है कि क्या तुमने उससे पूछा? नहीं मैंने उससे तो नहीं पूछा। कहती है कि तुमने उससे पूछे बगैर बेटा तुम इश्क के मैदान में कैसे कूद पड़ते हो? आंटी भी थोड़ी सी वो हो रही है स्टार्टल कि ये इसने तो फजर से कॉन्फर्मेशन ही नहीं ली है कि भाई वेदर यू लाइक मी और डू यू नॉट लाइक मी, पहले ही अपनी तरफ से ही सारी तैयारियां करके बैठ गया। तो फिर उसने ना बहुत इश्क पे बहुत बड़ा लेक्चर दिया 101, आप वो खुद जाके जो है वो सुन लीजिएगा, बहुत ही लंबा उसने लेक्चर दिया ना, इश्क तो ऐसे होता है और इश्क तो वैसे होता है और इश्क तो यूं होता है। तो कह रही है क्या करोगे फिर, मोहब्बत करोगे सिर्फ? वो कहता है नहीं शादी करूंगा। तो आंटी फिर शॉक हो जाती है कि भाई ये तो बहुत ही सीरियस हो रहा है बंदा हमारा। तो कहती है कि बेटा उससे पूछे बगैर तुम उससे शादी करने की प्लानिंग कर रहे हो, मतलब कि आंटी को चाहिए था कि थोड़ा, आंटी मुझे अच्छा भी लगा कि बहुत सपोर्टिव मॉम है कि उसको ये शूट डाउन नहीं किया उन्होंने कि किस तरीके की बेवकूफ बात है बेटा, ये तो वो तो बहुत ज्यादा दुश्मन फैमिली से बिलोंग करती है, तो यू डोंट हैव टू गेट सुपर सीरियस अबाउट हर, लाइक टेक योर टाइम करके। लेकिन आंटी ने फुल सपोर्ट दिखाई, मतलब अगर सारे पेरेंट्स ऐसे हो जाएं तो क्या बात हो जाए। लेकिन आंटी ने फुल सपोर्ट दिखाई अपनी तरफ से कि हाँ तुम्हारी उससे बात हुई है, नहीं अभी तो मेरी उससे बात नहीं हुई, बहुत अरसा हो गया। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी पप्पो का नंबर तुम्हें दे देती हूँ, तुम उनके थ्रू उससे कांटेक्ट कर लो। तो आंटी फुल जो है वो फुल सपोर्ट में, 100% सपोर्ट में। बट आई वाज जस्ट लाइक मे बी आंटी को थोड़ी रेजिस्टेंस शो करनी चाहिए थी इन द बिगिनिंग कि बेटा वो हमारी एट द एंड ऑफ द डे दुश्मन तो है ना, ठीक है उसने तुम्हारी जान बचाई है, दैट्स वेरी गुड, बट टेक योर टाइम विद इट, आंटी ने कहा नहीं कर लो शादी, मैं तुम्हारे साथ हूं, दुल्हन हम ले जाएंगे। राजदान जो है ना वो शेर के साथ मिलके इन सबको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि राजदान जो है वो बैठा होता है बदर चचा के एक नौकर के साथ, और वो बदर चचा ने ऑफ कोर्स, इतने स्टूपिड है बदर चचा, मतलब व्हाट इज ही एक्सपेक्टिंग। उन्होंने अपने एक नौकर को जो है वो राजदान के उस तरीके से आसपास रखा हुआ है कि राजदान से इंफॉर्मेशन डिक करने के लिए कि अच्छा बताओ ना छोटे रईस तुम्हें कहाँ मिले, उनका ख्याल कौन रख रहा था, जैसे वो बता देगा सब कुछ। एनीवे, तो वो एक कॉल प्लान करते हैं, तो राजदान जो है वो ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे वो रंगूल वाला से बात कर रहे हैं, हाँ डॉक्टर रंगूल वाला, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात है, वो ठीक है वो ठीक है, वो इंजेक्शन और दवाइयाँ ले रहे हैं टाइम पे।
they are just playing with him to throw off Badr's employees, जो बदर ने अपने एम्प्लॉय हायर करके इसके पीछे डाले हुए हैं ना, ताकि उनको शेर का पता चल सके. They're so stupid. क्यों बताएगा राजदान उसको? वो तो राजदान तो उसके छोटे साईं का वो है ना लॉयल, तो इसको इनको क्यों बताएगा? एनीवेज, तो बदर को फिर वो नौकर जो है वो खबर लेके बदर के पास जाता है, और बदर उसको ही पुट्स अ गन टू हिज फेस कि तुम इतने लूजर हो. भाई नहीं, आप है लूजर. आपको क्या लग रहा है कि आप अपना एक स्टूपिड सा नौकर जो है वो राजदान के सामने भेजेंगे और राजदान सब उगल देगा? मतलब व्हाट डू यू थिंक दिस इज? तो अंकल जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि इसने फजर के साथ ही मिलके प्लान बनाया है, और ये है और यूं है, और उसको हमारी असलियत का पता चल गया. उसको पता चल गया कि हमने उसे किडनैप कराया था. तो वो जो कलर्ड आइज वाला लड़का है ना, वो आई थिंक वो बदर का ही बेटा है ना, तो वो उसको कहता है कि हो सकता है रंगून भी मिला हुआ हो फजर के साथ, उसने मिलके इन दोनों ने ये सब किया हो. तो अब हम क्या करेंगे? लेंगे बदला, लेंगे बदला, लेकिन अपनी तरफ से, अपने हिसाब से बदला लेंगे. इतनी देर में ना नौकरानी आ जाती है और कहती है कि छोटे रईस ने सबको नीचे बुलाया. This is so stupid. It's so like this is ये बदर चचा जो है ना बहुत ही कॉमिकल कैरेक्टर है. अच्छा, वहाँ जो है वो जो चच्ची है हमारी सुनीता मार्शल जो है, वो जाके अपना फोन फजर को देती है. फजर फजर उठो उठो उठो, शेर कल रात से मैसेजेस कर रहा है, तुम ना दरवाजा से अंदर से बंद कर दो. फजर का बेडरूम कैसे चेंज हो गया? फजर का तो वो बेडरूम था ना जहाँ छोटे छोटे 2 ट्विन बेड्स लगे. फजर ने जो है वो कोई और बेडरूम में वो सो रही थी. एनीवे वो उठती है, वो उससे बात करती है शेर से. तो शेर कहता है कि मैं जो हूं ना तुम्हारे घर रिश्ता लेके आना चाहता हूँ. तेरे इश्क ने मस्त किया, तेरे इश्क ने मस्त किया, तेरे इश्क ने मस्त किया, तेरे इश्क ने मस्त किया. बहुत तेरे नाल प्यार बेशुमार वे. बहुत ही इनका एक ना क्यूट सब. वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है? अभी अगर मेरे अब्बा को पता चल गया ना कि तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो, तो देखना मेरी क्या हालत करेंगे. कहता है कि तुम बस एक बार हाँ तो करो. कहता है कि मैं आ जाऊँ तुम्हारे घर. कहती है हिम्मत भी मत करना, डोंट कम हियर. अब्बा जो है ना वो तुम्हें गोली मार देंगे, तुम्हारी जान ले लेंगे. तो कह रहा है कि मौत अपनी की लकीर अपने हाथ में लिखवा के आऊंगा. वही जो शेर के टिपिकल डायलॉग्स है ना. कहती है मत आना यहाँ पे, प्लीज मत आना. तुम क्या चाहते हो? ये नहीं हो सकता, हो ही ना जाए मेरी तुमसे शादी, हो ही ना जाए मेरी तुमसे शादी. लेकिन दिल में तो वो भी उसे पसंद करती है ना, अदरवाइज वो वही फोन ऑफ करके जो है वो कह देती कि शेर डोंट बी स्टूपिड, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, दिस इज नॉट पॉसिबल. लेकिन वो भी उसको जो है वही तेरे इश्क ने मस्त किया, तेरे इश्क ने मस्त किया. तो वो उससे कहती है कि वो कहता है बताओ हाँ या ना. वो कहती है शेर डोंट बी स्टूपिड, ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों दुश्मन खानदान से, ये नहीं हो सकता. तुम हाँ या ना जवाब दो, बाकी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो कि मैं किस तरीके से हैंडल करूंगा. तुम बस हाँ या ना, तुम बस हाँ या ना, तुम बस हाँ या ना. तो कह देती है अच्छा ठीक है हाँ. तेरे इश्क ने मस्त किया, तेरे इश्क ने मस्त किया. अच्छा, फिर जो है ना वो नबील जी अपनी बीवी से बात कर रहे होते हैं कि साइका तुमने तो बात करना ही छोड़ दिया है. वो कह रही है कि हाँ इस घर में रहने का रूल ये है कि आपको अंधा गूंगा बहरा होना पड़ता है. तो वो इतनी देर में ना तहमीना का फोन आ जाता है नबील के पास. हेलो जी, आपके घर आने की इजाजत है? वो कहता है किस लिए? वो कहती है कि आपसे माफी मांगना दरकार है, तो क्या आपके घर आने की इजाजत है? नबील की तो ईगो, मैं कहती हूँ इधर से ना इधर पहुंच गई, मतलब आसमान तक पहुंच गई. नबील की जो ईगो बूस्ट हुआ है आज. वो कहता है हाँ हाँ आइए, जरूर आइए. क्योंकि वो जो नबील की ईगो आंटी ने हिला दी थी, तहमीना ने, वो जो कोर्ट हाउस में हिलाई थी जब वो टेंडर हार गए थे कि शेर, क्या कहा था आंटी ने कि शाह जमान मर गए तो क्या हुआ, मैं अभी जिंदा हूं और शेर भी अभी जिंदा है. और अंकल ने भी कहा था ना बदर चचा ने कि औरतों से हारने की आदत सी है तुम्हें. तो नबील की जो ईगो फड़फड़ा गई थी. तो अब जो है नबील की ईगो बूस्ट हुई है, मसाज मिला है उनकी ईगो को, क्योंकि तहमीना सामने से माफी मांगने आ रही है, लेकिन अभी उनको पता नहीं है कि बेसिकली माफी के पीछे रीजन क्या है. तो अभी वो आ रही है, तो अभी नबील जो है वो बिल्कुल ही उनका क्या कहते हैं सीना चौड़ा हो गया है, और वो मोमफलियां पूछोगी नहीं साइका कि किसका फोन आया था, कौन आना चाह रहा है. साइका डजंट गिव अ शिट. साइका उसको ऐसे देखती है और चली जाती है वहां से. बेचारी, मुझे नादिया अफगान के लिए बहुत बुरा लग रहा है. मतलब नादिया अफगान ये रोल आप किसी से भी करवा लेते. नादिया अफगान शुड नॉट हैव टेकन दिस रोल बिकॉज शी इज टू गुड फॉर दिस रोल.
यू नो व्हाट आई मीन, लाइक नादिया अवन के साथ बहुत ज्यादा मैं कहूंगी नाइंसाफी है इस रोल को करना। किसी भी आप छोटे मोटे एक्टर से करा देते नादिया अवन को आपने दनमन नीलो नील में देखा है, हमने शाहाना वाले उसमें देखा है, सुनो चंदा में। नो मैन, अगर आपको बिठा के एक औरत को सोफे पे रुलाना ही था वो तो आप किसी को भी उठा लेते भाई। आप नादिया अवन को नहीं यार, नहीं, नाइंसाफी है ये। सबको बुलाया है शेर ने लिविंग रूम में, फिर लिविंग रूम का सीन आ गया और फिर सिर्फ 2-3 लोगों के पास ये डायलॉग होंगे, लेकिन वहां पे 6-7 नहीं 15 लोग मौजूद थे, काफी लोग मौजूद थे। बुलाया है कि भाई क्या हुआ क्या हुआ, मिठाई के टोकरे, फूलों के टोकरे, गिफ्ट के डब्बे, हर चीज वहां मौजूद थी। हमारी जो बड़ी अम्मी है वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, रेडी टू गो थी वो, बिल्कुल रेडी टू गो के 1 2 3 बोले और सब गाड़ी में बैठे हैं और बस निकल जाए। बताओ तो शेर, बताओ तो कहाँ लेके जा रहे हो हम सबको। वो कह रहा है कि 70 साल की दुश्मनी खत्म करने का टाइम आ गया और जो मेरे साथ आज जाएगा वो मेरा है और जो मेरे साथ आज नहीं जाएगा उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, उससे मैं सारे ताल्लुकात तोड़ रहा हूं। वो कह रही है कि शेर नहीं, लेकिन ये कैसे हो सकता है, प्लीज बड़ी अम्मी बस ये मेरा फैसला है। अच्छा वो जो तीनों होता है ना, उनका जो तीनों ट्रियो है वो यूं बदर चचा और उनके दोनों बेटे, मतलब उनके पास एक लाइन नहीं, उनकी सांस ही लेने की हिम्मत नहीं हुई, तो लाइन तो बहुत दूर की बात है। और बाकी सारी दुल्हने बन के दुपट्टा यूं करके, महारोश और मरजान और सबके ना दुपट्टे यूं रेडी थे बिल्कुल। तो वो कहते आंटी जो है वो जो जहनीना आंटी है बहुत प्राउडली शेर को देख रही होती है कि वाह मेरे बेटे ने कितना जबरदस्त डिसीजन लिया। तो आंटी अतीका ऑर्डर तो कह देती हैं कि शेर मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूँ इस डिसीजन में, लेकिन मैं अभी नहीं जा सकती, मेरी तबीयत बहुत खराब है। हालांकि बिल्कुल फिट लग रही थी आंटी का जोड़ा क्लफ वाला इस्त्री वाले और बड़ी बड़ी ज्वेलरी आंटी ने पहनी हुई, रेडी टू गो थी आंटी। तो जब से शेर ने अनाउंसमेंट की है ना उससे पहले तो आंटी रेडी टू गो थी बिल्कुल, कि अभी बस आंटी के लिए दरवाजा खुले गाड़ी का और आंटी अंदर बैठ जाए। लेकिन जैसे उनको पता चला कि वहां जाना है, दुश्मनी खत्म करने जाना है, तो आंटी का अपना एक लेवल है, एक स्टेटस। आंटी ने कहा नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहता है कि बड़ी अम्मी आप क्यों नहीं चल सकती, तो कहती है कि मेरी एक्चुअली तबीयत सही नहीं है ना शेर। तो कहता है कि ठीक है फिर हम कोई भी नहीं जा रहा, फिर ठीक है फिर किसी और दिन चलेंगे। कहती है नहीं तुम, मैं तो बहुत प्राउड हूँ कि तुम दुश्मनी खत्म करने जा रहे हो, आई एम वेरी प्राउड और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम लोग जाओ प्लीज, ये नेक काम करने में ना देर मत करना। और तो तहमीना आंटी भी कहती हैं कि हाँ नहीं शेर इनकी तबीयत ना सही में सही नहीं है, सही में ठीक नहीं है। हालांकि आंटी बिल्कुल फिट फाट थी, कोई आंटी का कोई तबीयत खराब नहीं थी, कोई सर में दर्द, कोई बुखार नहीं था, आंटी बिल्कुल फिट फाट थी। आंटी को बस जाना नहीं था ना दुश्मनियां खत्म करने के लिए। वाई शुड यू गो, सही है ना भाई, जिसको जाना है खत्म करने वो जाए रिश्ता लेके, जिसको नहीं somebody who's not okay with it should not go। जाते हैं वहां पे सारा पूरा का पूरा टब्बर। पहला रिश्ता जब रिदा के साथ था वो भी टब्बर गया था, अभी भी सेकंड वाले टाइम भी टब्बर। जाते हैं वहां पे तो नबील ना ऐसे खिड़की से लटक के यूं देख रहे हैं बाहर, खिड़की के बाहर। तो साइका आती है, साइका कहती है कि आप ऐसे क्यों खड़े हुए, ऐसे क्यों देख रहे हो। कह रहे मैं देखना चाहता हूँ उसकी शक्ल, देखना चाहता हूँ उसकी हारी हुई शक्ल, और वो जो है मुझसे माफी मांगना चाहती है, क्योंकि आज भी वो कोर्ट हाउस में वो ईगो जो उनकी हिली हुई है ना वो अभी तक हिली हुई है। आज भी वो कोर्ट हाउस में जिस तरीके से मुझसे उसने तनतना दिखाया था उस औरत ने, और उस औरत ने जिस तरीके से मुझसे बात की थी जब मैं टेंडर हार गया था मैं देखना चाहता हूँ उसकी हारी हुई शक्ल जब वो अपनी बेटी की भीख मांगने आएगी मेरे पास। तो वो कहती है कि देखें दुश्मनी सही लेकिन है तो हमारे मेहमान ही ना, कोई मेहमान नहीं है वो यूं लटक के ना खिड़की में शेर की वो आने लगती हैं, सारी जीप्स और सारी लैंड क्रूजर्स आने लगती हैं, सारी आने लगती हैं। तो वो जो है निकलते हैं शेर ब्लैक शूज और ब्राउन सॉक्स में, शेर का एक पैर निकलता है, फिर शेर का दूसरा पैर निकलता है और शेर खड़े होते हैं अपने सूट में और अपने शेड्स में। अंकल देख लेते हैं खिड़की से, अंकल की हवाइयां एक के बाद एक अंकल के चेहरे का रंग, एक जा रहा था एक आ रहा था, एक जा रहा था एक आ रहा था, एक जा रहा था एक आ रहा था। मैंने फजर को पहले ही मशवरा दिया था कि फजर पहले ये तमाशा होने से पहले तुम अपने डैड को कह दो, मुझे नहीं पता वो लड़का भाग गया कमरे से, मुझे नहीं पता कि वो कैसे भाग गया। ऐसे ड्रामा करती ना कि बाबा 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 बाबा, मैंने जहाँ जिस सेफ हाउस में शेर को छुपाया था ना वो बस वहां से भाग गया, मुझे नहीं पता, मैंने तो वहाँ कैमरास भी लगाए थे, और वो ड्रामा करती ना, मुझे नहीं पता वो किस तरीके से भाग गया। बट उसके कोई लोग आए और वो जबरदस्ती जो है ना उसको लेके वहां से चले गए, और मुझे नहीं पता क्या करना है। मतलब तुम किस बात का इंतजार कर रही थी, एक ना एक दिन तो उनके सामने खबर आनी ही थी और तुम्हारी शामत आनी ही थी, चाहे वो रिश्ता लेके आए या चाहे वो रिश्ता ना लेकर आए, मतलब दिस हैड टू हैपन।
सारा ने ये पूरी फैमिली, फजर वाली पूरी फैमिली, अच्छा फजर की फैमिली का मुझे अच्छा लगता है कि 3-4 लोग हैं उनके जो भी लिविंग रूम में बैठते हैं, एटलीस्ट किसी के पास कोई डायलॉग तो होता है ना। तो काका साहब जो है बैठे हुए होते हैं और नबील आते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ शेर की माँ का फ़ोन आया था और माफ़ी मांगना चाहती है हमसे, खुद सामने से माफ़ी मांगना आना चाहती है। तो नबील की तो ईगो मतलब आप समझ लें कि ऐसी इन्फ्लेट हुई है, ऐसी कि हीलियम बलून्स, दुनिया के सारे हीलियम बलून्स आप एक जगह कर लें, नबील की ईगो उससे ज़्यादा इन्फ्लेट हो गई है। हाँ 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 काका साहब आ रही है वो औरत हमसे माफ़ी मांगने। हाँ अच्छा काका साहब की भी ईगो कुछ कम नहीं है, हाँ आएगी तो हम जो है वो उसको कह देंगे कि हम जो है ठीक है तुम्हें माफ़ी दे देते हैं, पहले हमें हमारी ज़मीन का टुकड़ा दो। और सब खुश हो रहे हैं ना, और ताज पप्पू भी बहुत खुश हो रही हैं और नबील भी बहुत खुश हो रहे हैं। नबील का तो चेस्ट ऐसे था ना आज के एपिसोड में कि काका साहब भी बहुत खुश हो रहे हैं, नबील भी बहुत खुश हो रहे हैं। हाँ हम ज़मीन का टुकड़ा उनसे मांगेंगे और फिर हम उनसे कहेंगे हम उनको शेर वापस दे रहे हैं, और फिर नेक्स्ट डे हम शेर की लाश उन तक पहुंचा देंगे। अभी उनको पता नहीं है ना कि शेर तो वैगन में उन्हीं की बेटी का रिश्ता लेने आ रहा है। तो सब बहुत खुश हो रहे होते हैं, सुनीता मार्शल, और वो उसकी जान निकल रही है, फजर की जान निकल रही है। लेकिन भाई चलो नेक्स्ट एपिसोड के लिए आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा बेसब्रे हो रहे हैं, बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड में आएगा एक्चुअल एक्शन। आज तो सिर्फ बिल्डअप था ना, तो मजा आएगा। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अपना फीडबैक मुझे जरूर दे दीजिए। कोई एडिशनल बात अगर आपको ऐड करनी हो जो आपने नोटिस की हो, जो मैंने ना नोटिस करी हो, प्लीज जरूर मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। आई लव यू गाइज सो मच, यू गाइज आर सो स्वीट। आप लोग इतना मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी सारी वीडियोस देखते हैं, मुझे इतना आप लोग, आई जस्ट डू इट फॉर यू गाइज ऑनेस्टली। ऑल्दो इंस्टाग्राम वाज मच ईजियर, लेकिन यहाँ बैठ के टाइम निकाल के, घंटा डेढ़ निकाल के, आज तो चलो एक ही एपिसोड थी, लेकिन हमारे पास 3-3 एपिसोड्स भी होती हैं, तो उसमें तो 4-5 घंटे मेरे लग जाते हैं सब रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में आप लोग को। लेकिन आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, लव यू।